गली मिले बच्चे इसी कपड़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे जो है सऊदीया जाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूटकेसेस यहाँ पे पैक कर लिए हैं। और ये 4 सूटकेसेस हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 ये जो है फ़ातिमा के हैं, क्योंकि एक पासपोर्ट पे 2 सूटकेसेस अलाउ हैं, 2 मेरे 2 बतूल के हैं, 2 मेरे हैं और एक जो है फ़ातिमा का होगा। तो इतना सारा इसमें फ़ुल हो चुका है सामान कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी का सामान जो है मैं कहाँ पे रखूँ और कहाँ पे नहीं रखूँ, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा सामान है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बहुत सारा सामान जो है अभी बाकी है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सामान मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा कि मैं वेट मशीन जो है कहीं से अरेंज कर लेती हूँ, वेट स्केल जो होता है, ताकि मैं अभी ही इसको मेजर कर लूँ, ताकि एयरपोर्ट पे मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चों का भी साथ होगा और फिर मुझे थोड़ा बहुत व्लॉग भी शूट करना होगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेट स्केल कहीं से मिल नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ना कहीं से अरेंज कर लिया। अभी भी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इन वेट सूटकेसेस का क्या वेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये जो पीछे ब्लू वाला सबसे बड़ा वाला है ये, ठीक है, ये इसका वज़न भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ये गंदा हो रहा है यहाँ पे। तो ये काफ़ी दिन पहले से जो है, ये मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी दिन पहले से मैंने पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको अगर एक दिन भी मैं ये सूटकेस पैक करती थी ना, तो मेरे तकरीबन आप समझ लें कि मैं काफ़ी दिन पहले से पैक करती जाती थी। काफ़ी दिन पहले पैकिंग करने से ये होता है कि मुझे फिर आखिर हद तक जो चीज़ मुझे याद आती रहती है ना, वो मैं रखती रहती हूँ, क्योंकि मैं अगर 1-2 दिन पहले पैकिंग करूँ तो जो चीज़ रह जाएगी फिर वो रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने सोचा था कि इसको एंड टाइम पे ही मैं साफ़ करूँगी, ताकि ये साफ़ रहे। अभी से मैंने इसको अगर पहले से साफ़ करके रख देना था, तो फिर ये बाद में फिर से जो है ना गंदा हो जाना था धूल मिट्टी में। तो ये जो है बस ये था, ये 4 सूटकेसेस ये हैं, और एक हैंड कैरी जो है ना मेरे पास है, और बाकी का सामान है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ। तो मैंने कहा चलो मम्मा के सूटकेस में अरेंज करके रख लें, क्योंकि मम्मा को भी जो है 2 सूटकेसेस अलाउ हैं और एक हैंड कैरी होगा, तो मम्मा का इतना सामान नहीं है, तो मैंने सोचा मम्मा के सामान के साथ थोड़ा सा सामान एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सामान क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये इतने सारे मेरे कपड़े अभी रहते हैं जो मुझे सूटकेसेस में रखने हैं। मेरा सूटकेस बिल्कुल फुल है, मैं मम्मा के सूटकेस में ही इसको रखूँगी। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, और कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए हुए हैं फ़ातिमा के, बतूल के, वो आ जाएंगे तो फिर वो भी मुझे रखना है। यहाँ पर ये आप देख लें, यहाँ पर ये थर्मस है, ये रखना है। इसमें आपको पता है बच्चे साथ है, तो गर्म पानी फ़ातिमा के लिए ही इसकी जो है ज़रूरत होती है, गर्म पानी होता है इसमें। और ये वाला दूध का डिब्बा रखना है, और ये जो एक छोटी बॉटल आपको नज़र आ रही है, ये मैं अपने साथ कैरी करूँगी पीछे बैग में फ़ातिमा के, क्योंकि वो आपको पता है गर्म दूध बिल्कुल ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीती है, गर्म दूध ही ये पीती है। तो बेचारी अगर बहुत ज़्यादा उसको कहीं से आसरा ना हो ना गर्म पानी का, गर्म दूध का, तो फिर वो बेचारी मुँह में अगर बहुत भूखी हो तो पी लेती है, अदरवाइज़ वो नहीं पीती है। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक थर्मस टूट चुका है इसी तरह से, बड़ा वाला, तो अब मैंने दूसरा लिया है। तो यहाँ पर ये आपको इलेक्ट्रिक केटल नज़र आ रही है, ये शॉपर है, इसके अंदर फ़ातिमा की दवाएँ हैं, वाइप्स हैं, और छोटा दूध का डिब्बा है, क्योंकि बड़ा वाला कैरी करके ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सोचा छोटा ही। ये देखें, फ़ातिमा को देख के सो के उठा है मेरा मुन्ना। ये क्या कर रहा है मेरा मुन्ना, ये क्या कर रहा है? अभी हमने फ़ातिमा को वॉकर में लगाया है और बिठाया है, और छम खेलते हैं अभी हम फ़ातिमा से। फ़ातिमा का छम खेलते तो बड़ा खुश होती है। हम म्यूज़िक लगाएंगे, अभी हम म्यूज़िक लगाएं तो फ़ातिमा का मटकना शुरू हो जाती है फ़ातिमा। ये देखें, ये देखें ये क्या हो रहा है? पीछे के दिखाएं, पीछे के दिखाएं। तो इस वाले मेजरिंग स्केल की मैं बात कर रही थी, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मुझे 600 रुपीज़ का मिला, और इससे काफ़ी अच्छी तरीके से मेजर हो गया था। तो अभी जो है 9:30 बज रहे हैं रात के, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। इकरा और अली भाई हमें खाना खिलाने लेके जा रहे हैं बाहर। तो ये हमारी सहरी ही है, और सहरी ही होगी तकरीबन, क्योंकि सहरी तक हम पेट हमारा फुल होगा। तो चले मैं बाकी की आपको तैयारी दिखा देती हूँ, क्योंकि कल फिर आज बहुत सारे काम हैं, और जो पैकिंग रह गई थी वो मैंने आपको दिखाई थी, वो मुझे करनी है। और उसके बाद जो है कल फिर हमें निकलना है। तो बस आज हमारे पास ये दिन है, और उसके बाद कल फिर इंशाल्लाह हमें ट्रैवलिंग करनी है। आप भी मंगवाइएगा, आप बाद में कीजिएगा ऑर्डर। भाई को दे दे, अली भाई वो मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, और हम बस खाना खा रहे थे।
तो यहाँ पर देखें हम जो है एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और गाड़ी में इतना सारा हमारा सामान था कि छोटी गाड़ी में सामान ही नहीं आ रहा था हमारा। मैंने सोचा था कि मैं पहले ब्लॉग शूट कर लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या तैयारी की है, कैसे हम निकले, लेकिन वो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, तो इसलिए मुझे अब मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और हमारा सामान इतना ज़्यादा कि हमने 3 ट्रॉली की थी और 3 ट्रॉली में भी हमारा सामान इतना ज़्यादा था कि वो पूरी भर चुकी थी। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हसन को देखेंगे। हसन इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं यहाँ पे और हसन बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो अब मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ और हम टाइम से बहुत पहले पहुँच गए थे। हम 10 बजे पहुँच गए थे और हमारी जो फ़्लाइट है 10:30 बजे हम पहुँच गए थे और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3 बजे की थी। तो सारा सामान इमिग्रेशन वगैरह करवाने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद जो है फिर कुछ खाने के लिए चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। बस अभी हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मेसी थी तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है मैं कुछ दवाएं ले लेती हूँ। जैसे फ़ातिमा के लिए मैंने कुछ दवा लेनी थी और डाइजेस्ट वगैरह मुझे लेनी थी और अपने लिए मुझे डिज़नल लेनी थी क्योंकि मुझे जो है तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब होती है प्लेन में, इसलिए मुझे टैबलेट्स वगैरह यहाँ से ले लेनी थी। फ्रेश हमें जो है काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि ना मैंने सहरी में कुछ खाया था ना इफ्तार में। और ये कौन सा फ्लेवर है? अब हम यहाँ पे आ गए कुछ खाने के लिए। तो बतूल ने भी कहा कि बतूल को जो है कुछ ये ब्राउनीज़ वगैरह लेनी थी। खाया नहीं जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है मुझे, तो थोड़ी सी ऐसी हो कि क्रीमी टाइप हो। तो हमने नीचे वाली ब्राउनीज़ ले ली थी और इसके अलावा हमने खाने के लिए बर्गर वगैरह ले लिया था। तो ये वाला बर्गर है, रैम्बलर है, लेकिन ये वाला मैंने ले लिया था। और लेकर जब हम गए तो अनाउंसमेंट होने लगी कि भाई आपका जो स्वीट्स वगैरह हैं वो आप वहाँ पर जो है जमा करवा दें। तो ये अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे जो फ़्लाइट में लोग जा रहे थे, ज़ाहिर उम्र के सारे लोग थे, उम्रा पे जा रहे थे ज़्यादातर लोग। तो ये यहाँ का व्यू था और यहाँ पे लोग अपना सारे सूटकेसेस वगैरह जो है जमा करवा रहे थे, जहाँ पे फूड जिनके उसमें फ़ूड आइटम्स वगैरह थे। तो ये बतूल हैं, बतूल जो है खा रही हैं और हम खा चुके हैं यहाँ पर। तो ये है और थोड़ी देर में फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। तो अब जो है हम यहाँ पे फ़्लाइट में आ चुके हैं और अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो 3:05 की है। तो आगे मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है ऊपर से। अभी हम और हाइट पे जाएंगे तो ये जो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली मैं विंडो के पास बैठती नहीं क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, लेकिन मुझे ब्लॉग शूट करना था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया और टैबलेट मैंने आधा घंटे पहले ही खा ली थी और उसके बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं उठती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होती है। तो अब यहाँ पर खैर खैरियत से हम माशाल्लाह पहुँच चुके हैं और उसके बाद मेरे साथ तो काफ़ी सारा चलने के बाद जो है अब हम ट्रेन हमारी आ चुकी थी, बस आ चुकी है, सॉरी ट्रेन हमारी आ चुकी थी। तो अब हम इसमें बैठे और उसके बाद हमने व्हीलचेयर करवाई थी मम्मा के लिए, लेकिन व्हीलचेयर हमें मिली ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर जो है आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो मम्मा ने काफ़ी सारा एयरपोर्ट जो है, क्योंकि पहले पुराना बना हुआ था तो अब नया बन गया, तो इतना सारा हमने चला और यहाँ पे हमारे बैगेजेस वगैरह आना शुरू हो गए थे। तो हमने बैगेजेस वगैरह लिए और यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो अब हम इनको ढूंढ रहे थे कि ये किस तरफ जो है खड़े हुए हैं, लेकिन खैर फिर हमें नज़र आ गए। अभी यहाँ पे अज़ान हो रही है, अज़ान की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो खैर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ बतूल का और इनका कि किस तरीके से मिले।
बलून्स वगैरह फुला के रखे थे थोड़े से और सरप्राइज़ देने की कोशिश। तो अभी हम घर सुबह पहुंच गए थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसलिए हमने व्लॉग शूट नहीं किया। अभी हम सो के उठे हैं, थोड़े शाम का टाइम हो रहा है, तो अब हम बाहर जा रहे हैं और बाहर कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी लेकिन अगले व्लॉग में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।